सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस 9335 पर। आज हम लोग कक्षा 10 से सामाजिक विज्ञान का जो नागरिक शास्त्र का आपका पोर्शन है उसका चैप्टर नंबर 5 देखेंगे। इस वीडियो में हम नागरिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है जन संघर्ष एवं और आंदोलन, जन संघर्ष और आंदोलन के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% के साथ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और आप अच्छे से अपनी तैयारी करिएगा। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जिससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप लोग कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस वीडियो में हमने सभी वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपसे हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। देखिए, ये क्वेश्चन आपको काफ़ी नया लग रहा होगा, लेकिन ये नया क्वेश्चन हाई लेवल बुकों की है, लेकिन ये आपके बोर्ड में आने की 100% संभावना है। 100% ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलने की संभावना है। देखिए, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी 2005 में, 2006 में, 2008 में, 2015 में। देखिए, इससे अगर हम आपको एक क्वेश्चन और दिखाई देते हैं, आप ये देखिए, आपको इस तरीके से भी मिल सकता है। नेपाल में सर्वप्रथम लोकतंत्र किस वर्ष स्थापित हुआ, आपको एक क्वेश्चन भी मिल सकता है। उसमें आपको ऑप्शन दिए गए 1990, 1965, 1940, 1960। लेकिन बात यहाँ पर भी नेपाल में लोकतंत्र की ही की गई है। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई, तो इसमें विकल्प बिल्कुल अलग हैं इन वालों विकल्पों से। तो आप इसमें से बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। अगर आपको एक क्वेश्चन ए विकल्प देता है तो आपको उसमें सही करना है 1990 ईस्वी में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक तरीके से आपको अपवाद जैसा लगता है, लेकिन बिल्कुल पानी की तरह साफ है। ये क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन दूसरा है। ये सर्वप्रथम की बात करता है, वो वहाँ पर प्रेजेंट की बात करता है। तो ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से देख लेंगे। आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। देखिए, 2005 में, 2008 में, या 2006 में, या 2008 में, या 2015 में। देखिए, नेपाल में जो लोकतंत्र की स्थापना हुई थी वो हुई थी सन 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ट्रेड यूनियन किस प्रकार का समूह है? ट्रेड यूनियन किस प्रकार का समूह है? ट्रेड यूनियन जो समूह है वो एक किस प्रकार का समूह है? सामाजिक समूह है, वर्ग विशेष समूह है, या संस्थागत समूह है, या अस्थायी समूह है? ये कैसा समूह है बच्चों? वर्ग विशेष कर समूह है। कैसा बच्चों? वर्ग विशेष समूह। सही का निशान आप मार लेंगे, वर्ग विशेष समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, निम्नलिखित में से ये जो दिए हैं इनमें निम्नलिखित में से जो वर्ग विशेष के हित समूह का उदाहरण नहीं हुआ है। वर्ग विशेष वर्ग समूह का, यानी कि इसके वर्ग विशेष समूह का हित का उदाहरण नहीं है, उसका वह कौन सा है? मजदूर संगठन, मानवाधिकार संगठन, या पेशेवरों का संगठन, या व्यावसायिक संगठन। इसमें से आपको सही विकल्प छांटना है। देखिए, जो अगर बात की जाए विशेष हित के समूह का उदाहरण नहीं है, वो होता है मानवाधिकार संगठन, या फिर होता है आपका व्यावसायिक संगठन, या मजदूर संगठन, या पेशेवरों का संगठन। तो इसमें आपको अगर सही विकल्प की बात की जाए तो आपको यहाँ पर लगाना है मानवाधिकार संगठन। कौन सा बच्चों? मानवाधिकार संगठन। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन एवं बोल्विया के जल युद्ध के बीच समानता थी। यानी कि नेपाल का जो लोकतांत्रिक आंदोलन था एवं बोल्विया का जल युद्ध के बीच में क्या समानता थी, इनमें क्या दोनों में रिलेशनशिप थी? तो राष्ट्रीय भागीदारी की थी, या जनता की लामबंदी की थी, हिंसा की अधिकता की थी, या अहिंसक आंदोलन की थी? देखिए, इसमें किसकी जो समानता थी, इनके जो नेपाल का लोकतांत्रिक आंदोलन और बोल्विया के जलयुद्ध के बीच में कौन सी समानता थी? राष्ट्रीय भागीदारी की, जनता की लामबंदी की, अहिंसक आंदोलन की, या हिंसा की अधिकता की? तो इसमें अगर समानता की बात की जाए तो वो थी जनता की लामबंदी की। बी ऑप्शन इज द राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, सन 2006 में अप्रैल माह में, सन 2006 की बात करता है, अप्रैल माह में नेपाल में एक विलक्षण जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ जिसका उद्देश्य था, यानी कि सन 2006 में अप्रैल महीने में नेपाल में एक विलक्षण जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ था जिसका क्या उद्देश्य था, राजतंत्र स्थापित करना या लोकतंत्र स्थापित करना या माओवादी स्थापित करना, माओवादी शासन स्थापित करना या राजा को यानी कि उसके पद से हटा देना। क्या इसमें क्या आंदोलन किसके लिए उठ खड़ा हुआ और इसका क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था यानी कि लोकतंत्र स्थापित करना। देखिए ये आपको यहाँ से अगर आपको समझ में आता है तो आपको आ जाएगा। देखिए यहाँ पर सन 2006 की बात की गई है, तो सन 2006 अप्रैल माह में लोकतंत्र के विलक्षण आंदोलन हुआ, ठीक है, उठ खड़ा हुआ। तो उसमें जिसमें क्या क्या उद्देश्य था, इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इस आंदोलन का क्या उद्देश्य था? लोकतंत्र स्थापित करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये निष्कर्ष निकलता है, तो इससे पहले मतलब लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ होगा, हुआ भी होगा लेकिन वो माना नहीं गया होगा। तो ये देखिए आप क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेपाल में सर्वप्रथम लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, देखिए 1990। तो अगर यहाँ पर 1990 में हो गया था लोकतंत्र स्थापित, तो आंदोलन क्यों किया गया? क्योंकि यह आंदोलन जो लोकतंत्र स्थापित तो हो गया था 90 में, लेकिन इसको माना गया नहीं था, कुछ राजाओं ने इसका भ्रष्टाचार कर दिया था। तो इसीलिए आप पीछे क्वेश्चन आपने जो पढ़ा है देखिएगा, ये 2008 वाला ये क्वेश्चन आपको यही से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी 2008 में, कब हुई थी? दोबारा हुई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस देश में उठे लोकतंत्र के आंदोलन का विशेष उद्देश्य था राजा को उसके आदेशों को वापस लेने का बाध्य करना? यानी कि जो इन आंदोलन उठे थे, निम्नलिखित किस देश में आंदोलन उठा? लोकतंत्र आंदोलन विशेष उद्देश्य था, जिसका क्या उद्देश्य था? राजा को अपने आदेशों को वापस लेने का बाध्य करना। भारत, नेपाल, चीन, श्रीलंका, कौन सा देश था? तो अगर इसमें इस देश की बात की जाए तो वो कौन सा देश था? तो वो था नेपाल देश। कौन था बच्चों? नेपाल देश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, और आपके लिए बहुत 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाला है। ये आपसे क्वेश्चन 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में पूछा जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, नेपाल में लोकतंत्र शासन कैसे प्रारंभ हुआ, समझाइए या उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। एक किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है, नेपाल में लोकतंत्र शासन कैसे प्रारंभ हुआ या कैसे स्थापित हुआ, इसको आप समझाना है। देखिए नेपाल में 1990 के दशक में, नेपाल के में 1990 के दशक में लोकतंत्र की स्थापना हुई। यहाँ पर भी देखिए 1990 की बात कर रहा है, लेकिन वहाँ पर 2008 सही था, ठीक है। देखिए स्थापना हुई नेपाल में औपचारिक रूप से राजा देश का प्रधान बना। जो राजा था वो देश का प्रधान बना, लेकिन वास्तविक शक्ति का उपयोग जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता था। लेकिन अगर वास्तविक शक्ति का अगर उपयोग किया जाए, निर्वाचित किया गया, अगर जो जनता ने निर्वाचित किया था, जनता ने प्रतिनिधित्व किया गया, वही उसका जो उपयोग करता था वो ज़्यादातर उपयोग करता था। देखिए लोकतंत्र के लिए नेपाल ने दूसरा आंदोलन अप्रैल 2006 में प्रारंभ हुआ। देखिए लोकतंत्र अगर बात की जाए यहाँ पर स्थापित हो गया था 1990 में, तो इसके लिए दूसरा आंदोलन क्यों किया गया? तो इसीलिए किया गया क्योंकि वहाँ पर वो लोकतंत्र खंडित हो गया था, ठीक है। तो माना नहीं गया था, वहाँ पर राजा यानी कि दादागिरी, आप एक समझ लिए आप, दादागिरी वहाँ पर चलती थी। 2006 में इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र की पुनर्स्थापना करना था। जो 2006 में आंदोलन चलाया गया, इसका मुख्य उद्देश्य था पुनर्लोकतंत्र की स्थापना करना, और सप्तकालीन संगठन में काठमांडू के 4 दिवसीय बंद का आह्वान किया गया, जिसमें माओवादी, बागी व अन्य संगठन भी साथ लिए, और 21 अप्रैल के दिन लगभग 3 से 5 लाख आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम दे दिया, और 24 अप्रैल 2006 को राजा ने आंदोलनकारियों को देखिए आपको दिखाना ही होगा। देखिए जिसमें माओवादी बाग था, अन्य संगठन भी साथ हो गए, और 21 अप्रैल के दिन लगभग 3 से 5 लाख आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम दे दिया, आपको उसका पत्र सौंप दिया। और 24 अप्रैल 2006 में राजा ने आंदोलनकारियों को, इससे आगे देखते हैं क्या है। जब अल्टीमेटम राजा को सौंप दिया गया तो राजा ने क्रांतिकारियों की बात मान ली। राजा कौन था? गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाया गया। अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाया गया।
प्रधानमंत्री बनाया गया, संसद में की बहाली की गई, नई संविधान सभा का गठन की बात भी मान ली गई और संसद के विभिन्न कानून पारित कर राजा को अधिकांश शक्तियों से समाप्त कर दिया गया। राजा की जो अधिकांश शक्तियां थीं उनको समाप्त कर दिया गया। और क्या किया गया, इस प्रकार नेपाल में लोकतंत्र राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना हुई और किस सन में हो गई थी? 2008 में। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दबाव समूह का है, दबाव समूह क्या था और क्या है? कारण उदाहरण आपको पूछ सकता है, उदाहरण या कारण या सहित समझाइए, उदाहरण सहित समझाइए या कारण सहित समझाइए। तो आइए इस क्वेश्चन का दबाव समूह क्या है हम इसके बारे में पहले देख लेते हैं, फिर इसका उदाहरण भी देखेंगे। दबाव समूह ऐसे संगठन होते हैं, दबाव समूह कुछ ऐसा नहीं होता है, दबाव समूह एक प्रकार के ऐसे संगठन होते हैं जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। देखिए दबाव समूह संगठन जो होते हैं एक प्रकार के संगठन होते हैं जो क्या करते हैं, सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के समान दबाव का लक्ष्य सत्ता पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण करने अथवा उनमें हिस्सेदारी करने का नहीं होता है। दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पेश हित, आकांक्षा अथवा मत के लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं। देखिए दबाव आप किसी पे कभी बना सकते हैं जब आप किसी पे आप में जो होगा वो आप में एक हित होगा और आप में बहुत से लोग होंगे, आकांक्षा होगी अथवा मत होगा, तो आप उद्देश्य को समाप्त करने, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप एकजुट होते हैं, तो आप किसी पे दबाव अपना बना सकते हैं। कुछ मामलों में दबाव समूह राजनीतिक दलों के द्वारा ही बनाए जाते हैं। जो राजनीतिक दलों की पार्टियां होती हैं वही दबाव समूह का निर्माण कर देते हैं। अगर उदाहरण की बात की जाए तो आपको लिए उदाहरण जो है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप उदाहरण को अच्छे से देखेंगे। भारत में अधिकांश मजदूर संगठनों तथा छात्र संगठनों का निर्माण, तो देखिए भारत में मजदूर संगठन और छात्र संगठन का निर्माण तो बड़े बड़े राजनीतिक दलों द्वारा ही किया जाता है। जो दबाव बनाते हैं, जो ये मजदूर संगठन और छात्र संगठन का जो बड़े बड़े राजनीतिक दलों द्वारा ही इसका निर्माण होता है, अथवा ये संगठन राजनीतिक दलों के संभवता रखते हैं। और ये संभवतया तो रखते हैं, किससे? राजनीतिक दलों से संभवतया रखते हैं। ऐसे दबाव समूह अधिकांश नेता किसी न किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नेता ही होते हैं। इसके जो अधिकांश जो समूह के कार्यकर्ता दबाव समूह के कौन से मजदूर संगठन और छात्र संगठन के होते हैं, वो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता व नेता ही होते हैं। तो ये था डिस्क्रिप्शन वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप भी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके अच्छे से तैयारी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ कराएंगे। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।